अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 25 जमादी सानी है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुल्म क़यामत के दिन तारीकियों का सबब होगा, यानी क़यामत के दिन जालिम को तारीकी घेर लेगी। और अब सुर्खियां। बिल्किस बानो केस के मुजरिमीन को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सजा माफी को अदालत ने किया मनसूख। मुजरिमीन लौटेंगे वापस जेल। मोदी बिल्किस बानो से माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अवैसी और ब्रांडा क्रत ने किया खैर मकदम। तेलुगु देशम को लगा एक और धक्का। केसिनेनी श्वेता ने पार्टी और कॉरपोरेटर के ओहदे से दिया इस्तीफा। प्रजा पालना प्रोग्राम्स के फॉर्म्स को वेबसाइट पर किया जा रहा है अपलोड। अनखरीब जारी होंगे गाइडलाइंस। और अब तफसील। बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मत रेजी केस के मुजरिमीन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिमीन को गुजरात हुकूमत की जानिब से दिए गए सजा माफी के फैसले को मनसूख कर दिया है, जिसके बाद ये मुजरिमीन दोबारा जेल वापस चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क में कहा कि कानून की नज़र में सब यकसा हैं और गुजरात हुकूमत को मुजरिमीन की सजा माफ करने का इख्तियार हासिल नहीं है। अदालत आलिया ने कहा कि महाराष्ट्र में चलाए गए मुकदमे की सजा की माफी गुजरात हुकूमत में कैसे की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिल्किस बानो इस्मत रेजी केस के तमाम 11 मुजरिमीन अंदरून 2 हफ्ते जेल में वापस लौट जाएंगे। इन 11 मुजरिमीन को 2002 गुजरात फसादात के दौरान इस्मत रेजी और बिल्किस बानो के अफराद खानदान को कत्ल करने की पादाश में सजाए उम्र कैद सुनाई गई थी। गुजरात स्टेट ने जिस तरह इस केस में रिमिशन ऑर्डर्स पास किए हैं, उनको कोई पावर नहीं थी। जो पावर है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस केस में महाराष्ट्र है, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस जो 2002 में जो हिंसा हुई थी गुजरात में, उससे ये पूरी इंसिडेंट निकलता है, जिसमें इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में 14 से ज़्यादा लोगों की हत्या हुई थी और जो ये अक्यूज्ड हैं उनको उसमें कन्विक्ट किया गया था और 3 औरतों के साथ गैंग रेप, उसमें बच्चों की भी हत्या हुई थी। ये केस का ट्रायल स्टेट ऑफ गुजरात से निकाल के सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भेजा था ताकि फेयर ट्रायल हो सके। वहाँ पर कन्विक्शन होती है स्पेशल कोर्ट में, वो कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट तक अपहोल्ड होती है। उसके बाद ये रिमिशन जो स्टेट ऑफ गुजरात देता है, ना तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में उनको इसकी का अधिकार है, ना सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट्स है वो इसका अधिकार देती हैं। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा जो सिलसिला चला, ये विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ था, उसमें कोई भी तथ्य नहीं थे और कानून के खिलाफ था। अगर कोई ऑर्डर कानून के खिलाफ होता है और उसमें कोई भी स्टेट एक्ट करता है, उसको सेट असाइड कर दिया जाता है, क्योंकि वो कानून की नज़र में फैसला है ही नहीं। उसको सेट असाइड करते हुए कोर्ट ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि भाई ये लोगों को लिबर्टी मिल चुकी है, पर्सनल लिबर्टी और रूल ऑफ लॉ का क्या रिश्ता होगा, उसमें क्या इनकी लिबर्टी वापस ली जाए। वो सारी बातों पर बहुत गौर करने के बाद अदालत ने ये फैसला किया कि ये लोगों को वापस जेल में अभी जाना होगा, ताकि रूल ऑफ लॉ का पर जो इस देश टिका हुआ है, कोई भी हो उसमें लॉ सबके ऊपर बराबर चलेगा। वज़ीर आज़म मोदी बिल्किस बानो से माफी मांगे। ये मुतालबा मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने किया है। उन्होंने मुजरिमीन की तायद करने पर बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नरेंद्र मोदी जो नारी शक्ति की बात करते हैं, ये सिर्फ जुमलेबाजी है और इन्होंने यहां पर बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने का जो काम किया, इससे एक्सपोज होते हैं। अब बताइए बुलडोजर कहां चला गया, ठोक देंगी पॉलिसी कहां चले गई। बीजेपी बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़कर बीजेपी आज रेपिस्ट के साथ खड़ी हुई है, चाहे वो सरकार में हो, सेंटर में हो या स्टेट में हो। बीजेपी की सरकार ने इनको छोड़ा,
और क्यों छोड़ा, इलेक्शन से पहले छोड़ा, गुजरात के विधानसभा के चुनाव से पहले। अब बीजेपी इस जजमेंट के बाद खामोश क्यों है? बीजेपी आज बीजेपी को खामोशी तोड़नी चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी चाहे, बिल्किस बानो से माफी चाहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप, माने सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स क्या हैं, द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिटी विद द कन्विक्ट्स। तो मेरा डिमांड यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी मांगे, उनको अपोलोजाइज करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है। सीपीएम की लीडर बृंदा क्रत ने गुजरात और मरकज की हुकूमतों पर तनकीद करते हुए कहा कि मुजरिमीन को जितना जल्द हो सके जेल वापस भेजना होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों की रोशनी में दोनों दोषी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इजाज़त दे दी थी। क्या होम मिनिस्ट्री नहीं जानते हैं? क्या सोलिसिटर जनरल नहीं जानते हैं कि ये बिल्कुल गलत है? क्या उन्होंने चेक नहीं किया? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये फ्रॉड है, ये डॉक्यूमेंट फ्रॉड है, जो पिटिशनर है वो साफ हाथों से नहीं आ रहे कोर्ट में, क्या ये सब बिल्कुल इतने इनोसेंट थे इस हकीकत से? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कमेंट्स है और प्राथमिक रूप पे जो कोर्ट के कमेंट्स है, जो जजमेंट है, हम इसका स्वागत करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रकार की बर्बर अपराध के दोषी, जो दोषी पाए गए हैं, उनका जगह केवल जेल में है और जितने जल्दी इनको वापस जेल भेजा जाए उतने ही फिर महिलाओं की इज्जत और महिलाओं के अधिकारों का रक्षा होगा। मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम आंध्र प्रदेश में असेंबली और पार्लिमानी इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए विजयवाड़ा पहुंच गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की क़ियादत में इलेक्शन कमीशन की टीम 3 दिनों तक रियासत में क़याम करते हुए रियासती इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनाकिद करेगी। इलेक्शन कमीशन की टीम डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और दूसरे आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनाकिद करेंगे। 9 जनवरी को रियासत की सियासी जमातों के साथ इलेक्शन कमीशन की टीम का इजलास होगा। फहरिस्त राय दहिंदगान में गलतियों और शिकायतों का भी जायजा लिया जाएगा। 10 जनवरी को इलेक्शन कमीशन की टीम मीडिया से खिताब करेगी। वायएसआर कांग्रेस पार्टी की बस यात्रा आज वायएसआर जिले के बदवेल असेंबली हलके में पहुंची है। बस यात्रा के सिलसिले में जलसे का भी इनेकाद हो रहा है। इस मौके पर एमएलए डॉक्टर सुधा ने वाइस जगन दौरे हुकूमत की सताइश करते हुए कहा कि जगन के 4.5 साल दौरे हुकूमत में एससी, एसटी, बीसी और अक़लियतों की बहबूद की तरक्की के लिए अमली इक़दामात किए गए हैं। ఈ రోజున మనం రాష్ట్రం అంతా గమనిస్తే ప్రతి చోట సామాజిక సాధికార యాత్ర జరుపుకుంటున్నాం ఒక పండుగ వాతావరణంలో. యాక్చువల్గా మేమేం చెప్తున్నామంటే 2019లో జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ అధికారం చేపట్టిన రోజే అంబేద్కర్ గారికి ఘనమైన నివాళి అర్పించిన ప్రభుత్వం, మొట్టమొదటి ప్రభుత్వం మా ప్రభుత్వం అని మేము గర్వంగా చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే డే 1 నుంచి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ పరిపాలన ఏ విధంగా ఉందంటే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనారిటీస్కి పట్టం కట్టేలాగా, వారికి ఇచ్చే గౌరవం వాళ్ళకి ఇచ్చేలాగా ఉంది. ఎందుకంటే మనం చూసాము ఆ రోజు మంత్రివర్గంలో కూడా ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్గాలను తీసుకుంటే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనారిటీస్కి స్థానం కల్పించారు. ప్రతి విషయంలో కూడా నామినేటెడ్ వర్క్స్లో కానీ, నామినేటెడ్ పోస్టుల విషయంలో కానీ, ప్రతి విషయంలో కూడా ఈ బడుగు వర్గాలకు రిప్రజెంట్ చేస్తున్న ప్రజాప్రతినిధులకు ఒక రెస్పెక్ట్ ఇస్తూ జగన్ గారు రాబోయే రోజుల్లో కూడా పెట్టే సంక్షేమ పథకాలన్నీ జగనన్న ముఖ్యమంత్రి అవుతేనే ఈ పథకాలు ఉంటాయి. జగనన్న అమ్మఒడి, జగనన్న విద్యాకానుక, జగనన్న చేదోడు, జగనన్న తోడు, రైతు భరోసా, ఏ స్కీము కూడా జగనన్న ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటూనే. గతంలో చంద్రబాబు పరిపాలన మనం చూసుకుంటే ఆయన తప్పుడు వాగ్దానాలు, 2014లో 600 హామీలు చెప్పి ఒకటి నెరవేర్చలే. చివరికి విద్యార్థులకు 3000 రూపాయలు నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తానని ఇవ్వకుండా ఆయన చేసి పిల్లల డబ్బులంతా దోచుకొని జైలుకు పోయిన విషయం కూడా మనకు తెలిసిందే. రైతులకు ₹1 ఇవ్వలేదు, డ్వాక్రా మహిళలకు ₹1 ఇవ్వలేదు. మరి జగనన్న ఉంటేనే ఈ రాష్ట్రంలోని ఆగ్రవర్ణాల్లోని పేదలు కానీ, బీసీలు, ఎస్సీలు, ఎస్టీలు అందరూ కూడా సుఖ సంతోషంగా ఉంటారని తెలియజేసుకుంటున్నారు.
तेलुगुदेशम को एक और बड़ा धक्का लगा है। केसिनेनी नानी की बेटी केसिनेनी श्वेता ने तेलुगुदेशम पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कॉरपोरेटर और तेलुगुदेशम की रुकनी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। श्वेता ने विजयवाड़ा कॉरपोरेशन के 11वें डिवीजन की कॉरपोरेटर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बल्दी दफ्तर पहुंचकर अपना इस्तीफे का मकतूब मेयर के हवाले किया। इससे पहले श्वेता ने एमएलए गंडीराम मोहन से मुलाकात की थी। बाद में उन्होंने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। కానీ మేము సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. గౌరవం లేని చోట మేము పని చేయలేము. ఎందుకంటే కేసినేని నాని గారు వ్యక్తిత్వం ఏంటనేది మీకు తెలుసు. ఆయన డబ్బు కోసమో పవర్ కోసమో పొజిషన్ కోసమో పనిచేసే మనిషి కాదు. ఆయన పనిచేసేది విజయవాడ ప్రజల కోసం, గౌరవం కోసం. ఆ గౌరవమే లేనప్పుడు మేము ఆ చోట ఉండలేము. అందుకని నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సంవత్సరంన్నర కాలం నుండి మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు. ఇక్కడికి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గారు నందిగామకు వచ్చారు, ఒక ప్రోగ్రాం జరిపారు. దానికి నాని గారిని పిలవలేదు. ఒక సిట్టింగ్ ఎంపీగా, ప్రజాబలం ఉన్న ఎంపీగా, రెండోసారి యాంటీ వేవ్లో కూడా గెలిచిన ఎంపీగా ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన రెస్పెక్ట్ ఏంటనేది ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి. అలాంటిది పార్టీ కార్యక్రమాలు, ఒక అధ్యక్షుడు వచ్చినా కానీ ఇక్కడికి పార్టీ కార్యక్రమాల గురించి ఆయన ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా ఆయన్ని దూరం పెడుతూ మళ్ళీ మీడియాలో ఆయన మీద బురద జల్లడం అనేది ఇది మేము గత సంవత్సరంన్నర కాలం నుంచి చూసిందే. మేము కానీ మౌనంగా ఉన్నాం. ఎందుకంటే మేము ఇప్పుడు మాట్లాడితే పార్టీకి ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్పి మా చేతులు కట్టేశారు కేసినేని నాని గారు. కానీ ఈరోజు అధిష్టానమే మమ్మల్ని వద్దనుకుంటున్నారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారే మమ్మల్ని వద్దనుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఇంకా కంటిన్యూ అయ్యి ఏంటి ఉపయోగం అనేది మాకు కూడా అనిపిస్తుంది. शिमाली विशाखापट्टनम में भी पेंशन की रकम की तकसीम अमल में आई। विशाखापट्टनम शुमाल में भी बाज नए इस्तीफादा कुनंदगान को पेंशन मिला है। जगन हुकूमत ने पेंशन की रकम को 3000 रुपये कर दिया है, जिस पर इस्तीफादा कुनंदगान ने वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। वाईसीपी के लीडर के राजू ने शुमाली विशाखापट्टनम में तकसीम किए जाने वाली पेंशन की रकम और इस्तीफादा कुनंदगान की तफसीलात बताई। సంక్షేమం అందించడమే ధ్యేయంగా ఈరోజు ప్రతి బయ్యాన్నెల్లోనూ కూడా కొత్త పెన్షన్స్ నమోదు చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈరోజు మన విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఈ నెలలో జనవరి 1వ తారీఖు నుంచి కొత్తగా 384 మందికి, ఈ నెలలో జనవరి 1వ తారీఖు నుంచి కొత్త పెన్షన్స్ 384 మందికి కొత్త పెన్షన్దారుని లబ్ధిదారులుగా ఎంపిక చేయడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు మన నియోజకవర్గంలో 18,841 మందికి పెన్షన్స్ ఇస్తున్నాం. మన విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గంలో ఈ రోజు వరకు ఉన్న మొన్న 2023 డిసెంబర్ 31వ తారీఖు ఉన్న లబ్ధిదారుల సంఖ్య 18,841. కొత్తగా వచ్చిన పెన్షన్ సంఖ్య 3,384. మొత్తం 19,225 కుటుంబాల్లో 19,225 మందికి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సారథ్యంలో పెన్షన్ ఇస్తూ ఉన్నాం. అది ప్రతి నెల ఇచ్చే పెన్షన్ సొమ్ము 5,76,75,000 రూపాయలు. मुख्तलिफ स्कीमों पर मुश्तमिल प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत वसूल करदा फॉर्म्स को वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। हैदराबाद के जीएचएमसी हुदूद में 30 सर्कलों के मराकज पर कंप्यूटर के जरिए फॉर्म्स को वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने प्रजा पालना .telangana.government.in के नाम से वेबसाइट शुरू किया है। 15 जनवरी तक फॉर्म्स अपलोड किए जाएंगे और अहल अफराद के लिए गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। तेलंगाना भर में 1,20,00,000 फॉर्म्स वसूल हुए, जबकि जीएचएमसी हुदूद में 24 लाख से ज्यादा फॉर्म्स वसूल हुए हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी प्रजा पालना प्रोग्राम्स की निगरानी कर रही हैं। इस सिलसिले में वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आज आला सतही जायजा इजलास मुनाकिद किया। कांग्रेस लीडर जीवन रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में होने वाली धांधलियों की अदालती तहकीकात की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि सीबीआई मरकजी हुकूमत की ताबे होती है, लिहाजा इस मामले की अदालती तहकीकात करवाई जाए तो बेहतर है। అటువంటి వాళ్ళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టే నిర్మాణంలో ఏదైతే ఉన్నగూరినటువంటి అవినీతి కానీ అవకతవకలే కానీ ఇవన్నీ ప్రధానంగా ఇవాళ ఏ బ్యారేజ్ కుంగిపోవడంతో వెలికి రావడం జరుగుతుందో ఇవన్నీ వెలికి తీయాలంటే ఏకైక మార్గం
ఆ మార్గం కూడా ఏదో ఇట్ మస్ట్ అపియర్ ట్రాన్స్పరెంట్. దట్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఈజ్ ఆల్సో మస్ట్ అపియర్ ట్రాన్స్పరెంట్. అది పారదర్శకంగా కనబడాలనే ఒక భావనతో ఏదైతుందో ఇవాళ జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీకి చేపట్టాలని చెప్పి నిర్ణయించడం నేను నిజంగా హర్షం వ్యక్తం చేస్తాను చెప్పండి. నిజంగా హర్షం వ్యక్తం చేస్తాను చెప్పంటున్నా. ఇవాళ ఏ లోపభూయిష్టంగా ప్రాజెక్ట్ డిజైన్స్ రూపొందించడము, అంచనాలు రూపొందించడము, నిర్మాణ లోపాలే కానీ నిర్వహణ లోపాలే కానీ ఇవన్నీ వెలికి రావాలి అని అంటే ఓన్లీ జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ కెన్ అనెర్త్ ఇట్. జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ విచారణలో భాగంగా ఏదైతుందో ఇఫ్ నెసెసరీ దే కెన్ సీక్ ద అసిస్టెన్స్ ఆఫ్ సిబిఐ ఆల్సో. बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र हल्के वाली सतह पर इंचार्ज मुकर्रर किए हैं। गोशा महल के एमएलए को हैदराबाद लोकसभा का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर लक्ष्मण को सिकंदराबाद लोकसभा का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। वेंकट नारायण रेड्डी को चेवेल्ला, पी राकेश रेड्डी को मलकाजगिरी का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है, जबकि पी शंकर को आदिलाबाद, रामाराव को पेदापल्ली, पाटिल को करीमनगर, सूर्य नारायण राव को निजामाबाद का बीजेपी ने इंचार्ज मुकर्रर किया है और दूसरे हलकों के लिए भी इंचार्ज मुकर्रर किए गए हैं। तेलंगाना के परगी में तबलीगी जमात के आलमी इज्तिमा का अख्तिताम अमल में आया। 3 रोज तक जारी रहने वाले इज्तिमा में मुल्क के अलावा बैरून मुल्क से हजारों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर आलमी अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की गई। कांग्रेस हुकूमत ने इज्तिमा के इनेकाद के लिए इंतजाम किए थे। केसीआर हुकूमत ने अजमेर में रुबात की तामीर का जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। साबिक वजीर दाखिला महमूद अली ने ये वजाहत की कि राजस्थान हुकूमत ने रुबात की तामीर में ताउन नहीं किया। महमूद अली ने बताया कि केसीआर ने इस साल भी अजमेर के लिए गिलाफ रवाना किया है। हर साल बराबर हमारे पार्टी कायद के चंद्रशेखर राव साहब तेलंगाना मूवमेंट में भी हमेशा अजमेर शरीफ इला भिजा करते थे। तेलंगाना बनने के बाद जब वो चीफ मिनिस्टर बने, बाज़ाब्ता और रुबात बनाने के लिए वहाँ पर 1 एकड़ ज़मीन खरीदी गई। किसी वजह से वहाँ की हुकूमत की सपोर्ट नहीं होने की वजह से काम रुका है, वो जल्द हो जाएगा। तेलंगाना पुलिस ने एक बाप की जानिब से उसके 3 बच्चों को फरोख्त करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। बताया जाता है कि महबूब नगर के जेरचल्ला से ताल्लुक़ रखने वाले रफ़ी ने हैदराबाद के स्कूल में शरीक करवाने के बहाने अपने 3 बच्चों को कार में बिठाकर फरोख्त करने की कोशिश की। पुलिस ने रफ़ीउद्दीन को उसके फ़ोन से ट्रैक करते हुए गिरफ्तार किया और बच्चों को बाजियाब करते हुए उसे मां के हवाले किया और मुलजिम को जेल भेज दिया गया। ఫోన్ చేసి చెప్పి నువ్వు పెద్ద స్కూల్ అన్నాడు. అంకుల్ మా కార్లో పోయి కూర్చోబెట్టి మా 2 తమ్ముళ్ళు స్కూల్లో పెద్ద స్కూల్లో వేసి మంచిగా చేద్దామని చెప్తున్నాం. बांग्लादेश में वजीर आजम शेख हसीना ने 5वीं मियाद के लिए पार्लिमानी इंतखाबात जीत लिए हैं। बांग्लादेश की अपोजिशन ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया था। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने बताया कि शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए। अपोजिशन के बॉयकॉट के बाद हसीना ने एक तरफा मुकाबले में कामयाबी हासिल की। When you try to kill common people just for your political, I don't know, it is not political, it is just terrorist activities. So no one should exercise their terrorist activities in the country. People don't accept it. It is not only one story. Several times it happened in this country. We showed our patience and we ensure people's right. The party didn't participate in the election. They tried to prevent people
so that they should not go to the polling booth, they should not cast their vote, this and that. But people didn't listen to them. Because now our people are very much aware about their right to vote, right to food. So I don't know what is, if there is any other definition for democracy that is different. But we believe that it is people's right. When people participate and they vote for their own government, so the people's participation is main objectives, main thing. So the election took place, they couldn't stop it, they tried their best to do it, but they didn't. So how do you define that? You never mentioned. इलेक्शन जीतने के बाद शेख हसीना ने मीडिया से बात की। दिल्ली में यौम जमहूरिया तकरीब की तैयारियां जारी हैं। दिल्ली में मुनाकिदा एनसीसी के यौम जमहूरिया कैंप में चीफ ऑफ एयर स्टाफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने शिरकत की और एनसीसी कैडेट के मुजाहिरे की सताइश की। इस प्रोग्राम में बहरिया के ओहदेदारों ने भी शिरकत की। दिल्ली में यौम जमहूरिया तकरीब की तैयारियां जारी हैं। कर्तव्य पथ पर फौजी जवान परेड और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का रिहर्सल कर रहे हैं। परेड के अलावा कौशल प्रोग्राम्स का रिहर्सल किया जा रहा है। गुजरात के शहर में बैनुल अक़वामी पतंग फेस्टिवल का वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने इफ्तिताह अंजाम दिया। एक हफ्ता चलने वाले पतंग फेस्टिवल में 55 मुल्कों के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। मुख्तलिफ मंसूआत पर पतंगें तैयार की गई हैं और इस फेस्टिवल में पतंगबाजी के मुकाबले भी हो रहे हैं। खलीजी मुल्कों के नुमाइंदे भी इस फेस्टिवल में शरीक हैं। बहरीन और ट्यूनीशिया के नुमाइंदों ने भी इस पतंग फेस्टिवल के बारे में अपना रद्द-ए-अमल दिया है। My name is Mohammed Al-Raisi from Bahrain. Yeah, that's my first time to participate in the festival, Indian festival. But our team in Bahrain, they participated last year and this year as well. So the festival is like something is nice, and first time I joining that festival, it was like amazing. Yes, he will join us today. Yes, yeah, nice to meet the Prime Minister there, and we are so happy to visit India. So it will be not the first time which I visit India. So I will try to come next year and next year. Actually, Indian people, I cannot say anything because usually in Bahrain, a lot of Indian, they are number one foreigners in Bahrain. They are like our brother there. So we are so happy to come here to their country as they came to our country. क़ौमी सतह पर मुनक़िद होने वाले टेक्वांडो में कश्मीर के गडगाम से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों ने शिरकत की और बेहतर मुज़ाहिरा करते हुए मेडल जीता। बडगाम की मरियम वानी और शेखबा शब्बीर ने मेडल जीते हैं। वानी की रियासती सतह पर दूसरा मुकाम हासिल किया है। वानी और शब्बीर ने कहा कि लड़कियों को अपनी हिफाजत आप करने के लिए मार्शल आर्ट सीखना ज़रूरी है। मुझे जो ये है टाइकोंडो का पैशन, ये मुझे मैं अपने कोच ने मुझे मोटिवेट किया इस सब के लिए, जिसका नाम है मलिक जावेद। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उनको देख के मुझे ये आया कि मैं भी टाइकोंडो, और आजकल की सराउंडिंग्स के हिसाब से मैंने इस पैशन को चुना, क्योंकि आजकल का जो दौर है उसमें लड़कियां सेफ नहीं है, तो अपनी सेल्फ डिफेंस ज़रूरी है अपने लिए। और टाइकोंडो में जो पहली बात है वो हमें सिखाता है अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जिससे हम अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। और
और हमारे स्कूल की तरफ से यहाँ पे बहुत सपोर्ट मिलता है। हमारे प्रिंसिपल जो है वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपना माइंडसेट यहाँ के लोगों का माइंडसेट चेंज करें। तो और सुजात सर भी है, वो भी हमारे कोच रह चुके हैं, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, उनको भी हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। कि दिल्ली में सर्दी की लहर जारी है। नए साल के आगाज के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा महसूस किया जा रहा है। सर्दी और कोहर की वजह से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। कोहर और धुंध की वजह से आमदोरफ्त पर असर पड़ा है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी देखी जा रही है। कोहर की वजह से ट्रेन सर्विस पर भी असर पड़ा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बिल्किस बानो केस के मुजरिमीन को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सजा माफी को अदालत ने किया मनसूख। मुजरिमीन लौटेंगे वापस जेल। मोदी बिल्किस बानो से माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अवेसी और बृंदा करत ने किया खैर मकदम। तेलुगु देशम को लगा एक और धक्का। कैसिनेनी श्वेता ने पार्टी और कॉर्पोरेटर के ओहदे से दिया इस्तीफा। प्रजापालना प्रोग्राम्स के फॉर्म को वेबसाइट पर किया जा रहा है अपलोड। अनकरीब जारी होंगे गाइडलाइंस। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।